दक्ष यज्ञ के विध्वंस के बाद भले ही शिवजी ने दक्ष को जीवन दान दे दिया था, किंतु माता सती का जला हुआ शरीर देखकर उनका हृदय टूट गया। महादेव अत्यंत शोक और मोह में डूब गए। उन्हें इस बात का गहरा आघात लगा कि सती अब नहीं रही। भयंकर दुख में शिवजी ने माता सती के पार्थिव शरीर अर्थात डेड बॉडी को अपने कंधों पर उठा लिया। वे सुध बुध खो बैठे और पूरे ब्रह्मांड में उस जले हुए शरीर को लेकर भटकने लगे। शिवजी का दुख इतना प्रचंड था कि वे रुद्र तांडव अर्थात विनाशकारी नृत्य करने लगे। उनके इस शोक से तीनों लोक कांपने लगे और सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। सभी देवता घबरा गए कि अगर शिवजी शांत नहीं हुए तो प्रलय आ जाएगी और सब कुछ नष्ट हो जाएगा। सृष्टि को बचाने के लिए और शिवजी को मोह से बाहर निकालने के लिए भगवान विष्णु ने एक कठिन निर्णय लिया। उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र को पीछे से छोड़ा। चक्र ने शिवजी को बिना चोट पहुंचाए उनके कंधे पर रखे माता सती के शरीर को धीरे धीरे काटना शुरू किया। जैसे जैसे शिवजी आगे बढ़ते गए, सती के शरीर के टुकड़े अर्थात अंग और आभूषण अर्थात गहने धरती पर अलग अलग जगहों पर गिरते गए। जहां जहां माता सती का कोई अंग या आभूषण गिरा, वहां वहां एक शक्तिपीठ स्थापित हो गया। माना जाता है कि कुल 51 अर्थात 51 मुख्य शक्तिपीठ बने। जैसे जहां उनकी योनि गिरी, वहां कामाख्या देवी असम का मंदिर बना। जहां उनके पैर का अंगूठा गिरा, वहां काली घाट कोलकाता बना। जहां उनकी जिह्वा अर्थात जीभ गिरी, वहां ज्वालामुखी हिमाचल बना। अंत में जब सती का पूरा शरीर गिर गया और शिवजी के हाथ खाली हो गए, तब उनका दुख शांत हुआ। उन्हें एहसास हुआ कि सती का शरीर नश्वर था, लेकिन उनकी शक्ति अमर है। इसके बाद शिवजी ने वापस कैलाश जाकर घोर समाधि ले ली।